गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से ना 25 अप्रैल को एक मेल शूट किया गया है सभी रजिस्टर्ड सेलर्स को, जिसको लेके काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। अब वो ईमेल था कुछ ऑर्डर से रिलेटेड और कुछ इनवॉइस से रिलेटेड, जहां पे जेम ने बताया है कि कुछ प्रैक्टिसेस हमने नोटिस करी हैं जो कि जेम के हिसाब से सही नहीं है और वो आपको करना नहीं है। अब क्योंकि ये सेलर्स को ईमेल शूट किया गया है, प्रैक्टिकली वैसे ये जो ईमेल है ये बायर्स को किया जाना चाहिए था कि भैया आप ये प्रैक्टिस ना करें। क्या वो प्रैक्टिस है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये ईमेल जो है सेलर्स को शूट कर दिया गया, तो सेलर्स जो बेचारे समझ नहीं पाए ना, उनको लग रहा है कि पता नहीं उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से जेम अब उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला है। कई लोगों के क्वेश्चन मेरे पास ये आए कि सर हमने ऐसा क्या कोई ऑर्डर गलत ले लिया या फिर कोई हमने इनवॉइस जनरेट नहीं किया जिसकी वजह से ये ईमेल हमें आया है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक जेनरिक ईमेल है, एक इन्फॉर्मेटिव ईमेल है जो सभी सेलर्स को शूट किया गया है। अगर आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या ईमेल है और इसका मतलब क्या है, आइए आपको पढ़ के बताता हूं। ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, आइए सबसे पहले तो ईमेल का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सप्लाई एंड इनवॉइसिंग ओनली अगेंस्ट वैलिड जेम ऑर्डर्स। अब आप बोलोगे कि भैया अगर जेम पे ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर भी वैलिड है और हम इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो वो भी वैलिड है। लेकिन आगे जेम ने बोला क्या है उसे समझते हैं सबसे पहले। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इन सम केसेस सप्लाई सर्विसेज आर बीइंग अंडरटेकन विदाउट अ वैलिड ऑर्डर प्लेस्ड ऑन जेम पोर्टल अगेंस्ट बिड फ्लोटेड ऑन जेम। You are advised to execute supply services strictly only against order placed on government e-marketplace. No supply should be made based on any offline communication, order placed outside GEM, email or verbal instruction where a GEM order is not generated for bids which have been floated on GEM. जेम ने ये बताया है कि ये जेम ने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे केसेस में, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, टेंडर तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर निकाला गया, इवैल्यूएशन भी करी गई, L1 वाले बिडर को भी सिलेक्ट कर दिया गया, लेकिन जो वो ऑर्डर प्लेस करने का जो प्रक्रिया थी या फिर वो जो प्रोसेस था वो जेम के थ्रू नहीं किया गया। मतलब जो ऑर्डर प्लेस किया गया वो या तो ईमेल के थ्रू किया गया, ऑफलाइन मोड में किया गया, वर्बल किया गया, मतलब जेम को ऑर्डर प्लेस करने में इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो जेम के अकॉर्डिंग ये गलत प्रैक्टिस है। अब जेम को वैसे ये ईमेल स्ट्रिक्टली बायर्स को देना चाहिए था क्योंकि ऑर्डर बायर ही प्लेस करता है, सेलर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। हालांकि सेलर के लिए इंफॉर्मेटिव है कि इस तरीके का ऑर्डर अगर आपको मिलता है तो आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना, बायर को ये बोलना है कि आपको जो भी ऑर्डर प्लेस करना है वो जेम के थ्रू करिए, ऑफलाइन मोड में अगर आप करते हैं तो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वही इस ईमेल का मतलब है कि आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस से दूर रहिए। उसके आगे क्या लिखा है जेम ने, फर्दर फॉर ऑल सप्लाईज एंड सर्विसेज मेड थ्रू जेम, invoices must be mandatorily raised on GEM portal against the respective order to maintain proper transaction record and payment claim. जेम ने ये बोला है कि एक तो ऑर्डर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू होना चाहिए, दूसरा अगर आपको कोई भी ऑर्डर जेम पोर्टल पे मिलता है तो उसके अगेंस्ट में आपको इनवॉइस जनरेट करना है, मैंडेटरी है उसमें इनवॉइस जनरेट करना, ताकि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके और उसमें अगर कल को कोई पेमेंट से रिलेटेड आपका क्लेम होता है तो वो जेम के नोटिस में रहे। हालांकि इसमें एक एंगल ये भी जुड़ता है कि अगर ऑर्डर जेम के थ्रू प्लेस नहीं किए जाएंगे तो ट्रांजेक्शन चार्जेस भी आप लोग नहीं पे करोगे और वो ट्रांजेक्शन वो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगा, जेम तक नहीं पहुंचेगा। वो एंगल भी इसमें लिखा होना चाहिए था कि वो भी ऐड किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है जेम ने कि नॉन कॉम्प्लाइंस विद दिस इंस्ट्रक्शन, अगर आप ये नॉन कॉम्प्लाइंस मतलब आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो क्या हो सकता है, मे लीड टू रिडक्शन इन सेलर रेटिंग। मतलब आपकी जो सेलर रेटिंग है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर उसे रिड्यूस किया जा सकता है, उस पर रिडक्शन किया जा सकता है या फिर उसे कम किया जा सकता है। मतलब अगर 5 है तो 4, 3.5, 3, मतलब एज पर जेम पॉलिसी उसे रिड्यूस किया जा सकता है। मे लीड टू इंसिडेंट एज पर जेम इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी, मे इनवाइट एक्शन एज पर प्रोविजन ऑफ द जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। कंडीशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है इस ईमेल में। इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू सस्पेंशन ऑफ सेलर आईडी ऑन जेम। अब इसमें जेम ने ये बोला है कि अगर आप फिर भी ये काम नहीं करते, तो अगर आप फिर भी इन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हो या फिर उसे करते हो तो आपके खिलाफ इंसिडेंट भी रेज किया जा सकता है और भी एक्शन आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा फीडबैक ये है कि सेलर का इसमें रोल नहीं है, आपको ये बायर को समझाना पड़ेगा कि आपको ये ऑर्डर ऑफलाइन मोड में नहीं करने हैं। हर चीज सेलर के एंड पे नहीं होती है, ये जेम को भी समझना पड़ेगा। जहां पे आपको कोई बात जेम को बायर को समझानी चाहिए तो वो बायर को समझानी चाहिए। हर किसी चीज के लिए सेलर को ही क्यों मार पड़े, हमेशा सेलर के खिलाफ ही क्यों इंसिडेंट रेज किया जाए।
अगर ऑर्डर प्लेस करने की जिम्मेदारी बायर की है तो आप उन्हें बताओ। ये हमेशा सेलर को नहीं धमकाया जाना चाहिए। सेलर की लाइफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इजी बनाई जानी चाहिए। ये हमेशा से होता आया है, स्टार्टिंग से लेकर हमेशा एंड तक, कि जब भी कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, जब भी कोई भी नया चेंज लाया जाता है, तो हमेशा सेलर को मार मारी जाती है, या फिर उसके एंड पे ऐसी चीजें बनाई जाती है जहां पे बेचारा वो सफर करता है। कुछ चीजें इधर भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। आप अपने कमेंट करके राय जरूर दीजिए। तो ये वीडियो हर एक उस इंसान के साथ शेयर कर देना जो इस ईमेल को पढ़ के परेशान है। मेरे इस तरीके के जेम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।